हैं और कोशिश करते हैं इसको हल करने की। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि इस पर्चे में जो है कि 50 सवाल है। कितने सवाल हैं? 50। और हर सवाल का 2 नंबर फिक्स है। 50 सवाल है और हर सवाल का 2 नंबर फिक्स है। नंबर कितने हुए? 100। चलिए, पहला सवाल ये आप देख लिए। पहला सवाल आपके सामने है। दर्ज झैल में सर सैयद के सफरनामे की निशानदेही कीजिए। आप सब लोग कमेंट में जवाब देंगे, माइक खोलने को किसी की जरूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला जवाब हो जाएगा इसका, ये इस पर मत जाइएगा, ये गलत निशान लगाया इन लोगों ने। सही जवाब होगा पहले सवाल का मुसाफिराने लंदन। एक बात। दूसरी बात, मुसाफिराने लंदन कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ है 1961 में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप बताइए कि आईने फरंग किसी किताब है? आईने फरंग जो एक ऑप्शन में है, वो उस नाम से किसने लिखा है? आईने फरंग। तो आईने फरंग ये मैं लिख देता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा, मोहम्मद उमर अली खान की है। आईने फरंग किसकी है? मोहम्मद उमर अली खान की है। आईने फरंग मोहम्मद उमर अली खान की है। ठीक है। सैर ईरान मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। सिर्फ आज़ाद लिख देता हूँ, जिससे आप याद कर लेंगे, आज़ाद की है। अब एक और किताब यहाँ मौजूद है, वह है अजायबात फरंग। अब ये बताइए, किताब बहुत अहम है और ये किताब इस मौजू पर अव्वलियत की दर्जा रखती है, अजायबात फरंग। तो ये है यूसुफ खान कंबलपोश की। यूसुफ खान कंबलपोश। आप पढ़ते रहेंगे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, आप पढ़ते रहेंगे। अच्छा, यूसुफ खान कंबलपोश की किताब, इसकी तारीख आप लिख लीजिए, मशहूर है, 1847। और ये किताब इस मौजू पर अव्वलियत की दर्जा है, या इसको अव्वलियत का दर्जा हासिल है। यूसुफ खान कंबलपोश जो है, इसको अव्वलियत का दर्जा हासिल है। और इसके सन क्या है? 1847। और इसके लिखने वाले कौन है? यूसुफ खान कंबलपोश। तो हमारा चारों ऑप्शन हल हो गया। आगे चलिए, सवाल नंबर 2 है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। यानी उर्दू अदब के 2 किस्में हैं, या किसी भी अदब के एक नस्र है और एक शेर है। तो नस्र में मीर अमन को मर्तबा हासिल है, तो एक तरफ मीर तकी मीर को मर्तबा हासिल है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है सर सैयद खान, सर सैयद अहमद ने ये बात कही है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। चलिए, सर सैयद की पैदाइश वफात लिख देता हूं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 1817। कमेंट कीजिए सब लोग, तारीख भी बताइए। 1817 साहब, तारीख क्या है? 1938। 1938 कैसे हो गया? 1900 नहीं, 1800। हमें भी गलती करवाएंगे आप लोग। तारीख बताइए, तारीख। अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर? कितने अक्टूबर? 17 अक्टूबर जी। क्योंकि नहीं नहीं, माइक नहीं, कमेंट कीजिए। 17 अक्टूबर। अक्टूबर। चलिए, बस इस सवाल के लिए इतना ही। आगे चलिए, फिर देखते हैं। चलिए, एक सेकेंड और। मीर का भी पैदाइश वक्त बता दीजिए। मीर अमन की पैदाइश वक्त बता दीजिए। मीर अमन की पैदाइश वक्त बता दीजिए। कमेंट कीजिए सब लोग, जल्दी कीजिए। मीर अमन की पैदाइश वक्त कमेंट कीजिए। 1737। अच्छा, चलिए 37 से लिख देता हूँ। 32। 1732 है क्या? जी सर। सही है, 1732।
और 1808 ये सही जवाब है। देखते रहिएगा, कभी हो सकता है हमसे बोलने में गलती हो जाए या कभी हम हो सकता है कि जानबूझकर भी गलती करवा दें आपकी। तो आपको देखते रहना है, इससे पता चलेगा कि आपका ज़हन हाज़िर है कि नहीं या मेरा ज़हन हाज़िर है कि नहीं। तो मीर अमन के पैदाइश वफ़ात भी आप लिख लीजिए। लिखवा रहा हूँ बार-बार ताकि आपको याद हो जाए। 1732 1808। चलिए, सवाल नंबर 3 पर आ जाइए। अयारुश्शुअरा का मौज़ू क्या है? बताइए। अयारुश्शुअरा जो किताब है इसका मौज़ू क्या है? और ये किताब किसकी है? ये भी आपको जो है ना कमेंट करना है। ये भी बताइए कि ये किताब किसकी है? जल्दी बताइए देख के। या सर्च करके बताना, सर्च करके बताइए, जैसे बताना है बताइए आप। अयारुश्शुअरा का जो है मौज़ू खूब चंद जका, बहुत अच्छा, खूब चंद जका। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसकी तारीख कोई बता सकता है? किस तारीख में ये किताब लिखी गई? 1799। तारीख क्या है? 1799। खूब चंद जक्का, तारीख तज़किरा है। सवाल नंबर 4 पर आ जाइए। कुली कुतुब शाह ने दक्कन की उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में शायरी की? आपके सामने मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल। सब लोग कमेंट कीजिए, कोई बाकी नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। मराठी है, तेलुगु है, मलयालम है, किसमें? तेलुगु। कुली कुतुब शाह ने दक्कन की उर्दू के अलावा, यानी दक्कन में उन्होंने तो की ही शायरी, उसके अलावा तेलुगु में भी शायरी की। अच्छा बताइए, कुली कुतुब शाह का पैदाइश वफ़ात क्या है? 1565, 1611 आप करना। अच्छा ये बताइए, तेलुगु के लिए कुली कुतुब शाह ने क्या जो है कि अपना तखल्लुस इख्तियार किया था? बताइए। आपने बताइए, पढ़ाया था मैंने आपको। आपको जब मसनवी पढ़ाया था बताया था। कुली कुतुब शाह ने तर्कुमान, तेलुगु के लिए तर्कुमान इस्तेमाल किया था। इसको आपको याद कर लेना है। अब आ जाइए सीधे नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? बताइए। सवाल नंबर ये कितना होगा? 5 होगा ना शायद। सवाल नंबर 5 होगा। नासिर काज़मी का असल नाम क्या होगा? कासिम रज़ा, नासिर रज़ा, क्या नाम है बताइए? सही जवाब बताइए। नासिर रज़ा। सही जवाब क्या है? नासिर रज़ा। अच्छा, नासिर काज़मी की पैदाइश वफ़ात क्या है? तो 1925 मैं लिख देता हूँ, 1925 और 1972। इसको आपको याद कर लेना है। किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। ये इसे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। 1925, 1972। अब आ जाइए सीधे, अब इसका देखना है आपको अच्छे। उर्दू का मसन, दो आबाए गंगो जमन, ये मैं अभी कल कल परसों पढ़ाया है। ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? इसका कौन है? और कल भी आपने पढ़ा है, कल रात वाली क्लास में भी ये सवाल आया हुआ था, ये सवाल फिर से आ गया है। बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब है शौकत सब्ज़वारवी। शौकत सब्ज़वारवी की किताब कौन सी है? बताइए। उर्दू लिसानियत। उर्दू लिसानियात। इसकी तारीख कोई बता सकता है? उर्दू लिसानियात की तारीख क्या है, कोई बता सकता है? सब लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं। क्यों? सब लोग लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं आए कोई मसला नहीं, हो सकता है गलत भी हो जाए, उसका हमसे भी बोलने में गलत हो जाए, लेकिन आपको अब देखना नहीं है ना, आपको हिस्सा लेना है इसमें। आप हिस्सा लेंगे तो हिस्सा लेते लेते आपको आ जाएगा। उर्दू लिसानियात की तारीख क्या है? 1941। और लोग जवाब दीजिए, और लोग कमेंट कीजिए। 1941। चलिए इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। एक सवाल आप तो ये जान गए कि दुआबे गंगो जोमन उर्दू के ताल्लुक से किसने राय कायम की है?
तो ये राय कायम की है शौकत सब्जवारवी ने। दूसरी बात आप क्या जान गए कि शौकत सब्जवारवी की मशहूर किताब क्या है, तो उर्दू लिसानियात है। तीसरी बात क्या जान गए आप, उर्दू लिसानियात कब शाये हुई या कब लिखी गई, तो 1941 में। चलिए, मसूद हुसैन खान की किताब कौन सी है जो दलील में पेश करते हैं उर्दू के ताल्लुक से, बताइए। मसूद हुसैन खान की किताब कौन सी है, कमेंट कीजिए। तो मसूद हुसैन खान अपनी किताब को दलील दहली में उर्दू, तो ठीक है, इनकी किताब कौन सी है, मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू। ये किताब कब लिखी गई, 1948 में। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, ये आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ तो उसके साथ आप देख लीजिएगा। 1948 में। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोहरी किताब का नाम बताइए, इनका मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ नाम बता दीजिए ताकि आपको ज़हन फिर जाए वहां से। हिंदुस्तानी लिसानियात, कौन है, हिंदुस्तानी लिसानियात। अब साथ ही ये बताइए कि हिंदुस्तानी लिसानियात की तारीख क्या है, बताइए। हिंदुस्तानी लिसानियात की तारीख बताइए। 1932। बहुत अच्छा। लिसानियात, जो क्लास में नहीं रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप क्या लिख रहे हैं, तो नहीं रहेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। महमूद शिरानी की किताब का नाम बता दीजिए ताकि आगे सवाल आए तो आपको दिक्कत ना हो। पंजाब में उर्दू, इससे आपका नजरिया भी याद हो गया, पंजाब में उर्दू। अब आप बताइए ये किताब कब शाया हुई, 1928 में। चलिए अब इसको आप याद कर लेना है। दो आबो गंगो जमन, शौकत सब्जवारवी, किताब उनकी है उर्दू लिसानियात, 1941। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोहर की किताब है। इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने साथ दिया था पंजाब में उर्दू, और बाद में फिर उन्होंने कहा हरियाणवी का असर है, ठीक है। तो इनकी किताब कौन सी है, हिंदुस्तानी लिसानियात, 1932 में शाये हुई है। 1930 में पहले इंग्लिश में लिखा था इन्होंने, फिर 32 में उर्दू में शाये हुआ, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए आप, शौकत सब्जवारी को बता ही दिया। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, मसूद हुसैन खान का नवाह दहली, 1948। महमूद शिरानी की किताब पंजाब में उर्दू, 1928। अब आइए देखिए, मैंने आपको गज़ल भेजा था ग्रुप में, इसीलिए भेजा था ताकि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं और आपको ये गज़ल याद हो जाए। ये किताब, ये गज़ल में आप में से किसी सोचता पढ़वा लूं। ये गज़ल कहाँ गया, वली के इस मिसरे उला से मुकम्मल के। जैसे पहले बात यही है कि उन्होंने, वली लिखने वाले ने या सवाल बनाने वाले ने आपको बता दिया है कि वली का ये शेर है, और उसमें हाँ, उसमें उसका एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शेर है। चौथे शेर में क्या है कि मतलब चौथे शेर का पहला मिसरा छोड़ दिया है, दूसरा मिसरा लिखा है और कहा गया है कि पहला मिसरा आपको लगाना है। क्या शेर है कि मुझ पर न करो जुल्म तुम ए लैला ए खूबा, ठीक है। ये पहला मिसरा है, तो आप इसको निशान लगा लीजिए, ये आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। अब इस गजल को आप में से कोई मोबाइल निकालिए और पढ़िए तो बुलंद आवाज में, एक आदमी कोई पढ़िए बस, मैंने आपको कॉपी करके भेज दिया है। चलो, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सो कहूंगा, जल्दी कीजिए, लाइट भी कट गई। लाइट कट गई, तुझ लब की सिफत लाल बदखुशां सू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सू कहूंगा, ये बात कही है अपने तुझे हुस्न नगर की, यूं कशूर ईरा यूं में किश्वर सुलेमान किश्वर यूं किश्वर ना, हुआ यूं किश्वर ईरा, हाँ। यूं किश्वर ईरा सुलेमान सू कहूंगा, तारीफ तेरे कद की अलिफ वार सर सरेजन, जासरू गुलिस्तां को खुशहाल सू कहूंगा, खुश मुझ पर इल्हां न मतलब करो होता है, खुश इल्हान का मतलब होता है अच्छी आवाज और मतलब बेहतरीन उसलूब। चलिए, मुझ पर न करो जुल्म तुम ए लैला खूबा, मजनू हूँ तेरे गम को बयाबां सू कहूंगा। बस अब यही शेर हमको पढ़ना था और ये शेर हमको पढ़ लिया, यानी इतने अशार में ये हमारा जवाब है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, बाकी आप मुताला कर लेंगे।
लाइट क्यों चली गई? उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इल्हाम गोई ने तरक्की की। बताइए, इसमें आपके सामने ऑप्शन है मसूद हुसैन खान, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, हामिद हसन कादरी। सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए जल्दी से। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, ठीक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने ये बात की। इसको आपको याद कर डालना है। और हिंदी के कसरत से अल्फाज मिलते हैं उर्दू दोहों में, तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है मौलवी अब्दुल हक ने। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लिसानियात में, कुछ लोगों ने कहा ना कि हिंदी अल्फाज से उर्दू जुबान का आगाज हुआ या उर्दू जुबान की तरक्की हुई। उसमें मौलवी अब्दुल हक भी थे साथ साथ में। तो उन्होंने क्या कहा है कि उर्दू दोहों में हिंदी दोहों के अल्फाज कसरत से हैं, इस तरह के अगर आए तो मौलवी अब्दुल हक है। लेकिन जो अभी मौजूदा सवाल है उसका सही जवाब क्या है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। अच्छा, हामिद हसन कादरी की एक किताब है, आप में कोई बता सकता है, कमेंट कर सकता है? हामिद हसन कादरी की एक बहुत मशहूर किताब है जो बार बार इम्तिहान में पूछा जाता है। तारीख बोलिए, दास्तान उर्दू या उर्दू तारीख, क्या है इसका? दास्तान तारीख उर्दू। जी, इसको मैं इसलिए याद दिलाऊं, दास्तान तारीख उर्दू। दास्तान तारीख उर्दू, पता नहीं बैठ नहीं पा रहा है, खिंचा जा रही है। दास्तान तारीख उर्दू, इसको आप समझ लेंगे, मैं बोल रहा हूँ साथ में तो आपको लग जाएगा कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल बता दीजिए, कौन सा जुज शूर की रौ की तकनीक में शामिल नहीं है? आपके सामने बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, बिलवास्ता अंदरूनी खुद कलामी, आज़ाद तलाज़मा ख्याल, ये तीनों तो हैं, मुकालमा नहीं है। तो बताइए, मुकालमा किस सिनफ़े सुखन का लाजमी जुज है? मुकालमा किस सिनफ़े सुखन का लाजमी जुज है? ड्रामा, ठीक है, ड्रामा का लाजमी सिनफ़े सुखन, सिनफ लाजमी जो सिनफ कर रहे हैं, लाजमी जुज जो है वो क्या है? मुकालमा है। मुकालमा के बगैर ड्रामा वजूद नहीं आ सकता। सवाल नंबर 10 आ जाइए, ज़ैल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? अब आपको याद कर लेना है, यहाँ से एक दो सवाल और मैं पूछूंगा आपसे। ख्वाजा मिर्दर्द, मोहम्मद रफ़ी सौदा, ज़ौक़, गालिब, जल्दी बताइए, मैं रुका हुआ हूँ, आप जवाब दीजिए। आसान सवाल है बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल आसान हम चल रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मिर्दर्द। ये जवाब दीजिए, किसने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा? गुलशन माना का अंदलीब किसने कहा? गुलशन माना का अंदलीब किसने कहा? नासिर मीर दर्द ने। ये बात मीर दर्द ने कही है, गुलशन माना का अंदलीब खुद को। और किसने खुद को गुलशन नाफरीदा कहा? ये सब सवाल आते हैं। गुलशन नाफरीदा, ये बात गालिब ने कही। दोनों आपको याद कर लेना है। एक तो आपका सही सवाल नंबर 10 का जवाब ये हो गया, दरज़ैल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? ख्वाजा मिर्दर्द। फिर मैंने आपके साथ एक सवाल जोड़ा कि गुलशन माना का अंदलीब किस शायर ने खुद के बारे में कहा? तो उसका सही जवाब हो गया ख्वाजा मिर्दर्द। एक सवाल और बताया साथ में कि किसने गुलशन ना आफरीदा कहा खुद को? तो गालिब ने। ये बात आपको याद होगी। किसने उर्दू जुबान व अदब में हजविया सिन्फ को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया? हजविया सिन्फ को, एक दूसरे की बुराई करने को, किसने सबसे आगे बढ़ाया? सौदा ने। हजविया सिन्फ का बादशाह किसको कहा जाता है? सौदा को। हजविया का बादशाह का बादशाह, ठीक है, आगे का राइट, ठीक है। अच्छा, 10 सवाल में बताइए किसी को कोई परेशानी? इस 10 सवाल में किसी को कोई परेशानी, कोई समझ में नहीं आया हो या जल्दी बोल दिया हो, किसी को भी आप पूछ सकते हैं रुक कर यहाँ।
अगर इसके बाद कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया या दिक्कत हो गई समझने में, तो फिर वो बात को नहीं मानी जाएगी। अभी हम रुक सकते हैं 5 मिनट जी रुक। सर, गजल वाला जो दिया हुआ था ना, गजल वाला जो मिसरा दिया था वो नहीं समझ में आया था। क्या समझना था उसमें, बताइए, सवाल क्या था बताइए हमें। चलिए हम नीचे कर सर देते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक आदमी बोलेंगे। वो नंबर 7 सर, वली के इस मसरे उला से एक मुकम्मल वक्त में सिर्फ कीजिए। एक आदमी, एक वक्त में सिर्फ एक आदमी बोलेंगे, वरना आवाज खराब हो जाएगी। मैं सर कर देता स्टॉप हूँ। कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। बताइए क्या जी समझना था यही इसमें। यहाँ जो सवाल दिया हुआ है, वली के इस मिसरा औली से मुकम्मल कीजिए, ये नहीं औली समझ में नहीं है, आया था मिस्र उला। जी मिसरा उला से मुकम्मल कीजिए। ठीक है, पूछिए। इसमें जो थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट है ये समझ में नहीं आया, इसको कैसे किए थे? मैंने आपको क्या कहा था कि वली की पूरी एक गजल है, गजल जी का सर। चौथा शेर, चौथा शेर है, चौथा शेर का दूसरा मिसरा तो जिक्र है, पहला मिसरा जिक्र नहीं है। आप जब रिकॉर्ड सुनेंगे तो मैंने जैसे समझाया है उसको आपको यही सुनाई देगा। और मैंने इसलिए पूरी गजल आपको भेज दी थी ताकि आप लोग मुताला करके आएंगे। वली के चौथे शेर का दूसरा मिसरा तो जिक्र है, पहला मिसरा जिक्र नहीं है। तो पहला मिसरा क्या है, पहला मिसरा लगाना था, समझ गए। मतलब दूसरा मिसरा का दिया हुआ है लेकिन फर्स्ट वाला का नहीं था। सवाल देखिए ना, मतलब क्या है, सवाल पढ़िए आप, सवाल पढ़िए पहले, मतलब फिर से पढ़िए हमारे सामने। पढ़िए वली जल्दी के से। इस मिसरा औला से मुकम्मल कीजिए। यानी इसे मिसरे उला से मुकम्मल कीजिए। रुकिए मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। सवाल में क्या है, देखिए दूसरा मिसरा दिया है, मजनू हूं तेरे गम को बयाबा सो कहूंगा। दूसरा मिसरा जिक्र है यहाँ। जी पहला मिसरा मुकम्मल करना है। पहला मिसरा क्या है, मुझ पर न करो जुल्म तुम ए लैले खूबा। अब आप इसको देखेंगे 2-3 मरतबा क्लास को, जब मैं रिकॉर्ड में भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और कोई सवाल, आगे चलिए। नहीं। सवाल नंबर 11 में देखिए, फिर से वली का एक शेर है। मैं तो वली बता ही दिया, वरना आपसे सवाल पूछता खुद। माइक बंद कीजिए सब लोग। तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी। चलिए फिर से पूछता हूं, जानने के बावजूद भी ये शेर किसका है, तो ये शेर है वली का। इसमें शेर मुकम्मल कीजिए। अब मुतलक कहा इन्होंने शेर मुकम्मल कीजिए, तो इन्होंने शेर का पहला मिसरा दिया, दूसरा मिसरा आपको लगाना है। बताइए दूसरा मिसरा कौन होगा, दूसरा मिसरा बताइए कौन होगा। तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, अय बुत की पूजनहारी टिक उसको पुजाती जा। ये है आपका सवाल का सही जवाब। अय बुत की पूजनहारी टिक उसको पुजाती जा। चलिए ये कोई आप में से एक आदमी पढ़िए, इस पूरी गजल को मैंने भेज दिया ग्रुप में, जल्दी पढ़िए। जी। मत गुस्से के शोले सो जलते को जलाती जा, टुक मेहर के बानी सो तू आग बुझाती जा। तुझ चाल की कीमत सो दिल नहीं है मेरा वाकिफ, ए मान भरी चंचल टुक भाव बताती जा। इस रात अंधारी में मत भूल पड़ो तुझ सो, टुक पाँव के झांझर की झंकार सुनाती जा। मुझ दिल के कबूतर को बांधा है तेरी लट ने, ये काम धर्म का है टुक इसको छुड़ाती जा। तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, ए बुत की पजनहारी टुक इसको बचाती जा। तुझ इश्क में जल जल कर सब तन को क्या काजल, तुझ रोशनी अफसा है अखिया को लगाती जा। तुझ नई में दिल जल जल जोगी की लिया सूरत, एक बार इसे मोहन छाती से लगाती जा। तुझ घर की तरफ संदर आता है वली दाइम, मिश्ताक सुंदर, दर्श का सुंदर है। मतलब खूबसूरत, सुंदर पढ़िए। तुझ घर की तरफ सुंदर तुझ आता है वली दाएम। तुझ घर की तरफ सुंदर आता है वली दाइम, मिश्ताक दरगाह मुश्ताक, गाहे टुक दर्श मुश्ताक, दिखाती मुश्ताक जा। मतलब ख्वाहिशमंद या मुश्ताक शौक जज्बा दरगाह वाले। तक हाँ, दर्श दिखाती जा। मुश्ताक दर्श का है टुक दर्श दिखाती जा। ये पूरी गजल है, आपको पढ़ना है ताकि आपको जहन में रहे। कभी कुछ हो सकता है ये सवाल इस तरह बन जाए कि ये शेर किसका है, मुकम्मल एक शेर दे दें, बता दें कि ये शेर किसका है, तो ये वली का है।
सवाल नंबर 12 सही जोड़ के निशान कीजिए। कह रहे हैं गौहर मिर्जा, आग का दरिया, तिलों का सर शिकस्त। सर थोड़ा ये गजल एक्सप्लेन कर दीजिए सर थोड़े। बताइए। देखिए गजल जब ये एक्सटेंड करने गजल का है तो मैं कर दूंगा, और मैं घबराइए नहीं। जैसे हाँ, मिसाल के तौर पर यहाँ जी नहीं सर। करूंगा, यहाँ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ मुझे ज्यादा फिक्र हाँ इस जी बात सर। की है कि आपको ये गजल याद हो जाए। जब किसी गजल का माना पूछेगा जी वो सर ये मैं गजल आपको है। फिर बता दूंगा, समझ गए। हाँ जिस गजल में हाँ जी जी पूछेंगे कि सर, ये माना गजल याद होना है। अच्छा, जी, इसलिए याद कर, क्योंकि 2 सवाल चूंकि आएंगे ना वो सबसे एग्जाम में एक मिसरा उला पूछकर वो सानी किस तरह जो उसके तरतीब करना है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है सर, नज़म और गजल के हवाले से। जी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। अब माइक बंद करिए, मैं सुन लिया जी आपका सवाल। मिसाल क्या है, मिसाल के तौर पर हमें अभी इस बात पर फोकस करने थे, इस शेर में, इससे पहले वाले शेर में, कि हमें शेर याद हो। सही या नहीं? बोलिए, आप ही बोलिए, आपको बोल रहा हूँ। जी दोनों जी जी शेर में सर। ये माना नहीं पूछा है, माना पूछा है नहीं पूछा है, सीधे सीधे पूछ लिया नहीं, पहला माना नहीं मिसरा पूछा बताइए है। या दूसरा मिसरा बताइए। जी, हमें ज्यादा फोकस किस पर करना है अभी? अभी मिसराओं ज्यादा तरफ। फोकस इस पर करना है कि हमें शेर की तरतीब लगाना आ जाए। कैसे आएगी? जी कि हमें वही याद वही हो। सर, हाँ वो थोड़ा कंफ्यूज है सर, तरतीब लगाना कंफ्यूज नहीं क्यों है? आता। इसलिए कि हम देखिए, हमें क्या होता है कि अगर हम ये पेपर हल कर रहे हैं तो आपको लगेगा अरे ये तो आ चुका है, ये नहीं आएगा। नहीं, करना है असल ओरिजिनल पेपर को। इसलिए मैं ओरिजिनल पेपर आपके सामने लाया हूँ, वरना चाहता था इसको मैं टाइप करके देता, आपको लगता सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ओरिजिनल पेपर लाकर ओरिजिनल सवाल दिखाना है। अब ओरिजिनल सवाल इसमें क्या किया है, एक तो उधर पूछ लिया वली का शेर है, दूसरा फिर वली की दूसरी गजल लाया और पूछ लिया कि वली की इस गजल का पहला मिसरा क्या है या दूसरा मिसरा क्या है। अभी सबसे पहली दिन क्लास है, आप सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर करनी है कि जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप याद कर डालिए। बस समझ आ रही है? अभी जी मैं सर जो जी। जो चीजें बता रहा हूं उसको आपको याद कर डालना है। समझ गए? फिर मैं खुद धीरे धीरे आपको बताते चला जाऊंगा, ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए। अभी जो जो मैं बता, जैसे 2 गजल मैंने भेजा है, सोने से पहले सबको पढ़ के सोना है ताकि आपको याद हो जाए। अब ये सवाल नंबर 12, अब घबराइए बिल्कुल भी नहीं, हमारा तरीका आप देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। सवाल नंबर 12 है, कह रहे हैं कि गौहर मिर्जा, तिलुका, रखशिंदा और जो है कि फूजी, ये चारों किरदार हैं और चारों के सामने एक एक नाविल मौजूद है। बताइए कि कौन सा जुमरा सही है? बताइए, कमेंट कीजिए। सफीने गम दिल, अच्छा, और लोग बताइए, सब लोग बताइए। रखशिंदा का जिक्र है क्या सफीने गम दिल में? और गौहर मिर्जा का जिक्र किसने बताया जरा हमको? गौहर मिर्जा का जिक्र किसमें है? जल्दी से बताइए। ये सवाल उमराव जनादा में गौहर मिर्जा है? अगर गौहर मिर्जा का जिक्र गौहर मिर्जा तौबतुन्नुसो होगा शायद, नहीं तौबतुन्नुसो। नहीं, आप कमेंट कीजिए मैम। अब कमेंट करना है, ज्यादा बोलने पर ना आवाज खराब होने लगती है, फिर मैं बताऊंगा आपको जब हम बोलने की जरूरत पड़ेगी। आप देखते रहिए। उमराव जान का गुलची, अच्छा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रखशिंदा। अच्छा, रखशिंदा का इसके अलावा और कहाँ जिक्र है? चलिए बताइए। अगर रखशिंदा को हम जवाब सही मान लेते हैं, सही जवाब है रखशिंदा, तो रखशिंदा का जिक्र इसके अलावा और कहाँ आया है? खुदा की बस्ती में। किसमें आया है? खुदा की बस्ती में भी रखशिंदा का जिक्र आया है। खुदा की बस्ती। गौहर मिर्जा का जिक्र किसमें हो गया? बताइए जल्दी से। ये हमारा सही नहीं है। गौहर मिर्जा का जिक्र उमराव जानादा में, ये आप याद कर लेना है। उमराव जान में गौहर मिर्जा है। तिलुका का जिक्र किसने आया बताइए? जैसे तिलुका, कमेंट कीजिए। मेरे फोन पे स्क्रीन पे बुक शो नहीं कर रही है। सबका शो करेगा ऐसा नहीं, आपके तरफ नेटवर्क गड़बड़ होगा। तिलुका बताइए। एक चादर मैली सी, एक चादर मैली, मैली सी, तिलुका।
पूंजी का जिक्र फसाने आजाद में है। अब ये सवाल दोबारा अगर आएगा तो मैं बताऊंगा नहीं, तो इसलिए अपना ज़हन हाजिर कीजिए और खूब अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अब दोबारा अगर यही सवाल आएगा तो वो सवाल नहीं बताऊंगा, दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। आप उसमें दूसरे पहलू क्या पूछे जा सकते हैं उसको बताऊंगा। इसलिए आज जो बता रहा हूँ इसको ये हरगिज नहीं चक्कर में रहिएगा कि मैं कल फिर से बताऊंगा इसको। दूसरे से पूछूंगा कि आग का दरिया किसी किताब है, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, किस सन में जो है कि ये शुरू हुआ है, ये सब पूछूंगा। इसलिए अभी जो बताया उसको याद कर डालिए आप। दर्जाने से कौन सा जुज़ नहवियात से मुताल्लिक नहीं है? तरकीब, जुज़, सौते रुक्न, जुज़्व मुत्तसिल। बताइए। आपको मैंने बताया था नहवियात में काम होता है जोड़ने का। चलिए हिंट दे दिया आपको, इशारा दे दिया। अब आप बताइए नहवियात में काम होता है जोड़ने का। जल्दी बताइए कौन सा नहीं है इसमें, कौन ऐसा है जो नहीं जोड़ रहा है? तो जो आपकी आवाज निकल रही है वो जोड़ रहा है, जुमला को कभी नहीं जोड़ रहा है। सौते रुक्न, सौते रुक्न नहीं है इसमें। सवाल नंबर 14 आ जाइए। उर्दू में तकाबली मुताले की इब्तदा किसने की? तकाबली मुताले की इब्तदा किसने की और कौन सी किताब थी? जल्दी बताइए बताइए। शिबली, मुआजना, अनीस व दबीर। अदनान का अच्छा जवाब है। 2 महीने गैरहाजिरी के बाद आ रहे हैं, अभी आपसे बात करता हूँ क्या बात। शिबली की मुआजना, अनीस व दबीर। चलिए बताइए साथ ही साथ कि ये इस किताब में किस सन में शायद हुई? मुआजना, अनीस व दबीर। बताइए 1907 में। सवाल आपसे क्या पूछा था? सिर्फ और सिर्फ तकाबली मुतालिक इब्तदा किसने की? शिबली नुमान। एक बात आपको खत्म हो गई। दूसरी बात मैंने आपको ऐड कर दिया किस किताब से शुरू की? मुआजना अनीस दबीर से। तीसरी बात मैंने इसमें आपको लगा दिया कि ये किताब कब शाये हुई? 1907 में। आपको याद करते चले जाना है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आपको धीरे धीरे तफसीलात बढ़ाते चले जाऊंगा। मीर की आप बीती का नाम क्या? बताइए इसमें। मजामीर, नकात शुअरा, बयान मीर, जिक्र मीर। बताइए। और ये बताइए साथ में कि ये किस जुबान में लिखी गई थी? आप बीती जो उनकी है किस जुबान में लिखी गई थी ये बताइए। फारसी। फारसी में। फारसी में, ठीक है। एक किताब तो मैं खोज लिया हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन एक किताब और मैं आपसे पूछूंगा अभी। चलिए इसका सही जवाब हो गया फारसी। इसके मुसन्निफ कौन है? मीर है। नकातुश शुअरा किसने लिखी है? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ने ये किताब लिखी है। आप कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। मीर तकी मीर। 104 शुअरा का जिक्र है इसमें। पहले 103 की बात हो रही थी, अब 104। ठीक है। फारसी में ये किताब लिखी गई है। उर्दू जुबान अदब के जो शुअरा थे उनके ताल्लुक से ये बात लिखी गई थी। अच्छा देखिए बहुत अच्छे लोग हैं, साथ में ये कमेंट भी करती हैं कि किताब कब लिखी गई। तो मैं अब लिख देता हूँ, बात ऐसे नहीं बनेगी जैसे आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा। 1751-52, बहुत अच्छा। निकात शुअरा फारसी में लिखी गई उर्दू का पहला तज़किरा है। यानी उर्दू ज़ुबान व अदब के शुअरा के लिए जो उनके जो तज़किरा लिखा गया उसमें पहली किताब कौन सी है? निकात शुअरा। लेकिन लिखी गई है फारसी ज़ुबान में, ये भी जान लीजिए। अच्छा मीर ने लिखी है। 3 सवाल। चौथा सवाल, इसमें कितने शुअरा का जिक्र है? 104। पांचवा सवाल, ये किताब कब लिखी गई? ये किताब लिखी गई 1751-1752 में। अब इसके अलावा और भी जो किताबें हैं उनको मैं बता देता हूँ। मज़ामीर नाम से किताब किसने लिखी है बताइए तो? कि मैं हल करके लाया हूँ अपनी कॉपी में, मैं आपको देख के बता दूं। मज़ामीर नवाब जाफर अली खान। लिख लीजिए मज़ामीर नवाब जाफर अली खान, ये आपको अपने अपने लिख लेना है। बयान मीर जिंदा हैं, अहमद महफूज, मैंने इनको देखा है, जामिया के शोबे सदर थे। चारों किताब आपको याद होनी चाहिए। मज़ामीर नवाब जाफर अली खान ने लिखा है मीर के लिए, और बयान मीर अहमद महफूज ने लिखा है। अब सीधे सीधे सवाल नंबर 16 पर। दबीर का पूरा नाम क्या है? करामत अली, फसाहत अली,
सलामत अली, वजाहत अली। सही जवाब है मिर्जा सलामत अली दबीर। अब आप लोग पैदाइश वफात फौरन जिक्र कीजिए। 1800 जल्दी कमेंट कीजिए। पैदाइश वफात 1803 दिल्ली, याद करिएगा दिल्ली। और 1975 1800 देखिए, हाँ दिमाग हाजिर लगता है। लखनऊ, ये आपको याद कर डालना है बस। इनके अभी इतना ही याद कर लीजिए इनका, फिर बताऊंगा आगे। हाँ, इनमें से कौन इल्हाम को शुआरा में शामिल नहीं है? एक सवाल, ये बड़ा अहम सवाल ही है। इस तरह की चीजें याद नहीं रहती है, चूंकि हमने पढ़ा ही नहीं गहराई से चीजों को। अब जाहिर सी बात एक एक को पढ़ना पड़ेगा। आप सीधे सीधे आप याद करिए फायज। अब कुछ पैदाइश वफात मैंने लिख कर आया आप लोगों के लिए, आप इसको हल कर लीजिए, लिख लीजिए। नजमुद्दीन आबरू लिख लीजिए फौरन। नजमुद्दीन आबरू के पैदा, नजमुद्दीन एक तो तखल्लुस क्या कर लीजिए, नजमुद्दीन। ये सवाल बन चुका है कई मतलब एनडीए में। पूरा नाम क्या है? नजमुद्दीन आबरू। पैदाइश वफात 1683 1733। आपको याद कर लेना है। शाकिर नाजी, नाजी जो है ना, नाम क्या है? शाकिर। आपको लिख दूं, तो आपको याद कर डालना है। 1690 1744 1744 1690 1744 47। लेकिन मैंने तो 44 निकाला है। चलो मैं यहाँ 47 लिख देता हूँ, लेकिन उसको खोजने की जरूरत है। ठीक है, फायज दहलवी, 1690 1738। ये आपको जो है ना याद कर डालना है। जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना याद कर डालिए। जो चीजें यहाँ छूट जाएंगी फिर मैं उसको लिखाऊंगा। मजमून का नाम क्या है? शेख शरफुद्दीन। ये आगे के पेपर में बहुत काम आएंगे। शेख, फिर आप जानेंगे बहुत दिक्कत होगी, सवाल बढ़ाएंगे, इतने काम नहीं हो पाएगा। शेख शरफुद्दीन, इसको आप याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 18 पाइए। इनकी पैदाइश वफात मैं नहीं लिखा रहा हूँ, फिर दिखाऊंगा किसी मौके पर। दर्जैल में से कौन सी नज्म कता की हयत में है? बताइए, 18 का बताइए। दर्जैल में से कौन सी नज्म कता की है? मदरसा तिफली, फर्जी लतीफा, बताइए सब लोग। फर्जी लतीफा, अच्छा सब लोग बताइए, जल्दी से बताइए, मैं रुका हुआ हूं। सवाल नंबर कितना है? 18 है ना। अब ये भी कमेंट कीजिए, फर्जी लतीफा किसकी नज्म है? फर्जी लतीफा किसकी नज्म है? कमेंट कीजिए। अकबर, ठीक है, फर्जी लतीफा अकबर की नज्म है, बिल्कुल सही। मदरसा अलीगढ़ किसकी नज्म है? मदरसा अलीगढ़ किसकी नज्म है? बताइए। अकबर, ठीक है। याद तिफली बताइए किसकी नज्म है? याद तिफली। सवाल नंबर 3 का बताइए, याद तिफली किसकी नज्म है? ये बताइए। याद तिफली और फजाए बशगाल, ये दोनों आपको बताना है। याद तिफली सुरूज जहां, फजाए बशगाल किसके होती है? दोनों सोच के बताइए।
किसी की माइक खुली हुई है। सुरुजहाबादी। सवाल नंबर 19 आपके सामने। फसाने अजायब में वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल कौन सिखाता है? बताइए। तब्दीली रूह का अमल जादूगर देख के घबरा नहीं जाएगा। जाने कौन सिखाता है? फसाने अजायब में जाने आलम सिखाता है। फसाने अजायब 1824 1824 और शायद वही 1800 43। ये आपको याद कर लेना है। अभी का आखिरी सवाल होगा आपके लिए, मफरूजा का ताल्लुक किससे है? अभी का आखिरी सवाल होगा आपके लिए कि मफरूजा का ताल्लुक किससे? तनकीद, तफसीर, तख्लीक, तहकीक। बताइए। तहकीक। मफरूजा किसको कहते हैं? हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो रहने दे इतना। 20 सवाल रहने देते हैं। कल फिर से बढ़ाएंगे इसको। कल करेंगे 30। आज है 20, कल करेंगे 30। किसको किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए फौरन। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, फौरन पूछिए। जितना कुछ लिखाया हूं दोबारा आएगा तो आप जवाब देंगे, उसमें फिर मुझसे नहीं पूछिएगा। पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो।